नाम पे अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं। आंदोलन को बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम FIR कर देंगे। प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि तुम जात बदल लो, कास्ट चेंज कर लो। ये सब कहे हैं, ऐसा कहे हैं कि कास्ट अपना चेंज कर लो। 100 ले रहा है हम लोग को, SC ST वालों और BC1 BC2 वालों को दो फॉर्म ले रहा है 400 का, तो बोलते हैं आप जाके कास्ट चेंज कर लो। पहले से हम लोग खड़ा है, मैं जो मोकामा से आए हैं, क्या मजाक करके रखे हुए हैं यूनिवर्सिटी सब लोग का। क्या दिक्कत क्या? 4 दिन से 3 दिन से यही चल रहा है। कभी फोन के लिए लड़ो, कभी जमा करने के लिए लड़ो, कभी पैसा के लिए लड़ो। अभी फॉर्म नहीं मिलता, परसों फॉर्म नहीं मिला, बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं, घर चले गए, फिर आ जाए फॉर्म भरे, 2 घंटा से लाइन में खड़े हुए हैं, सुबह से आके खड़े हुए हैं। ये प्रोटेस्ट करेंगे, तुम लोग को पैसा लग रहा है, पैसा कम करवाएंगे। तो पहले सुबह से जब हुआ तो उसी वक्त से ना करना चाहिए था। जैसे 25 तारीख को एडमिशन होने वाला तो उस वक्त ना करना चाहिए था। फीस कम करने के लिए है भी, मना नहीं करे कम करने के, पर रोज जब करना है तो पहले कराना चाहिए था। हम लोग 2 घंटे से आगे, आधा लोग को हुआ आधा लोग को नहीं, ये कौन सा तरीका होता है? कि पेज और 200 रुपया में दे रहा है। सर सुन रहे हैं ना, कुछ बोल रहे हैं, हम लोग लाइन पे लाइन लगे जा रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। लड़का लोग दूध नहीं। आपका स्वागत है, मैं हूं मुन्ना। मैं अभी पटना गर्दनीबाग BD कॉलेज के बाहर हूँ। लगातार यहाँ 2 दिन से छात्र फीस वसूली के लेकर कर रहे हैं आंदोलन। आइए यहाँ के छात्रों से जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों आप लोग धरना। देखिए, ये धरना हम लोग का राज्य सरकार का नियम है कि ST SC और छात्राएं से नामांकन शुल्क नहीं लेना है, नामांकन शुल्क नहीं लेना है। यूनिवर्सिटी का भी नोटिस है, उसके बावजूद भी ये फॉर्म के नाम पे अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं। मैंने परसों भी आंदोलन किया था, मैंने परसों भी इनको सजा देने का काम किया था, लेकिन जब मैं इनको बोलता हूँ तो इन्होंने कहते हैं तुम आंदोलन को बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम FIR कर देंगे। और ये नोटिस मैंने उन दिन यूनिवर्सिटी में मतलब जाकर वाइस चांसलर से मिलकर वार्ता को रखे, तो वाइस चांसलर ने इनको एक नोटिस भेजा कि आप बच्चे से फी मतलब नहीं ले सकते। उसके बावजूद भी ये हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि तुम आंदोलन को बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कुछ भी हो सकता है, जानलेवा हमला भी हो सकता है, तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा हो सकता है। हम लोग डरे हुए हैं क्योंकि ये प्राचार्य पूर्व में जहाँ जहाँ रह चुके हैं वहाँ का छात्र नेताओं पे फर्जी मुकदमा करवा कर आए हैं। यहाँ पे भी छात्र अपने आवाज़ को उठा रहे थे तो उस समय भी फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। आज मुझे भी डर है कि अगर हम अपने बहने के लिए, अपने भाई के लिए अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये हमारे ऊपर भी फर्जी मुकदमा कर देंगे। तो क्या हम अपने न्याय के लिए अपने आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं? क्या ये राज्य सरकार से ऊपर है? क्या यूनिवर्सिटी से ऊपर है? क्या इनका कहना है कि मेरे लिए कोई नहीं है, सब जीरो, जो हम हैं। लेकिन बता दीजिए कि जो राज्य सरकार यूनिवर्सिटी से न चलते हैं उसके बावजूद भी पैसा लेने का काम कर रही है, साफा साफ गलत है। और यहाँ गरीब छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जो 1 रुपया भी लेना इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसके बावजूद भी मतलब ये मानने को तैयार नहीं है। धमकी कौन दे रहा है? ये हमें प्राचार्य महोदय, क्या नाम है उनका? ये प्रवीण सिन्हा, इन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि तुम इस आंदोलन को रोक दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा किया जाएगा। तो हम इस आंदोलन को क्यों रोक दें? किस राज्य सरकार का जब नियम है उसके अगेंस्ट आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो यानी बच्चे को डराने का काम कर रहे हैं। मेरे बच्चे को बुला कर धमका रहे हैं, बोल रहे हैं कि बाबू उस आंदोलन में नहीं पढ़ो, ये वो। और जब ये प्राचार्य के रूप में आए हैं, हमारे यहाँ 2200 था, डायरेक्ट बढ़ाकर 2700 रुपया कर दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? ये सिर्फ उसके नाम पे लूटने का काम कर रहे हैं। जब हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं तो 2-4 गो अपने कुछ लोग को भेजकर आंदोलन को दबा देने का प्रयास कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि आंदोलन उग्र हो, तोड़फोड़ हो, उसके बाद सरकारी संपत्ति के जुर्म में, रंगदारी के जुर्म में, पहले मुझे बोला गया कि तुमको रंगदारी के जुर्म में किया जाएगा, फिर अब बोलते हैं कि सरकारी संपत्ति के तोड़फोड़ के जुर्म में तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे। तो ये क्या छात्र को अपनी आवाज़ उठाना गलत है? तो मैं उनसे भाई ये प्राचार्य महोदय से पूछना चाहता हूँ, और ये चीज़ हर प्रोफेसर को पता है कि ये नियम के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये आंदोलन कब तक चले? ये आंदोलन जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक हम ये चलते रहेगा। ये लड़ाई आर या पार की है, वो प्राचार्य पद से इस्तीफा दे, या तो छात्र छात्राओं को जो फी वसूले वो वापस करे, या लड़के लोग से नामांकन के नाम पे वो शुल्क वसूलने का काम करे, वो बंद करे। क्या नाम हुआ आपका? रंजन यादव, छात्र संघ अध्यक्ष। जी बिल्कुल, यहाँ पे छात्रों से
पैसा जो वसूला जा रहा है, अगर SC ST का छात्र प्रिंसिपल पास जाते हैं, जाके ये बात बोलते हैं तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि तुम जात बदल लो। ऐसा कौन बोले हैं? प्रिंसिपल सर बोले हैं कि तुम कास्ट बदल लो। मतलब प्रिंसिपल का सीधा है कि SC ST का लड़का को या लड़कियां को देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। उनका कहना है कि उनका कहने का मतलब यही है कि SC ST का लड़का यहाँ पे नहीं पढ़े, ठीक है ना। अगर कोई आवाज़ उठाए SC ST का लड़का तो सीधा बोलते हैं कि तुमको जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यही को लेके हम लोग आज धरना पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जो फॉर्म है, एक मिनट, जो फॉर्म किसी पास है क्या? फॉर्म किसी पास है क्या? एक मिनट हाँ, यहाँ पे मिल गया, रुकिए। एक सेकंड देखिए, ये 2 रुपया का फॉर्म है। एक सेकंड, 2 रुपया का फॉर्म है, 200 लेता है। प्रणाम सर। हेलो हेलो, प्रणाम सर। वाइस चांसलर है। हेलो हेलो, हाँ प्रणाम सर, हम रंजन बोल रहे हैं सर, जो उस दिन आकर BD कॉलेज का जो समस्या है आपको अवगत कराए थे सर। कि जो हमारे यहाँ नामांकन के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है, जो फॉर्म के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, जब DSW सर आवेदन देने के बावजूद भी लिया जा रहा है, जब मैंने उनसे बात करने जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग के ऊपर फर्जी मुकदमा कर देंगे। और ये पहले बता देते हैं सर, ये RLSY में भी थे, रामलखन सिंह बख्तियारपुर में भी थे और BS कॉलेज में भी थे। तो जिन्होंने मतलब छात्र नेता और छात्र आवाज़ उठाने का काम किए, उनके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा करवा देने का काम किए हैं सर। मुझे भी डर है कि इनसे अगर हम छात्रों के लिए अगर नहीं आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें बताया जा रहा है कि तुम ये आवाज़ को बंद कर दो, तुमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, अगर तुम आवाज़ उठाओगे तो हम तुमको FIR कर देंगे। तो हमें डर है सर, और डर है, ये बात की भी डर है सर, जेल जाने के डर नहीं है, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है सर, हमारे जो बहनें लोग पढ़ती हैं, जो भाई पढ़ते हैं, जो ST SC है, जो उनसे जो फ़ी वसूला जा रहा है सर, उनसे फ़ी वसूला नहीं जाए सर। आपसे बहुत उम्मीद है सर, उस दिन मिलकर जो आप इमीडिएटली नोटिस भिजवाने का काम किए सर, मुझे खुशी हुआ सर। आप ऐसे प्रचारे पे सर कार्रवाई कीजिए सर, नहीं तो सर हम लोग भूख हड़ताल पे रह जाएंगे सर, हम लोग यहीं पे रह जाएंगे सर। प्रचारे अभी तक सर हम लोग से वार्ता करने नहीं आ रहे हैं। हम लोग का एक ही डिमांड है, आप आकर सभी छात्र और छात्राओं से आकर बात कर लीजिए सर, मतलब वो बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं सर। बताइए सर हम लोग क्या करें सर? मैंने 3 दिन का टाइम दिया है ना एक्सप्रेशन के लिए। 3 दिन में लेटर को जवाब देने दो तुम लोग, उसके बाद जो दिए तो 3 दिन का जवाब देना, तो 3 दिन में मांगा मैंने जवाब। सर मैंने DSW सर से बात किया तो बोले कि नोटिस भेज दिए हैं, तो मुझे लगा कि नोटिस के बाद मतलब हम लोग बात करने गए तो हम लोग के ऊपर इस प्रकार का मतलब ये किया गया है सर। तो हम लोग अपने 3 दिन का टाइम दे रखा है ना मैंने। जी सर। 3 दिन तक वेट करो, उसके बाद गवर्नमेंट लेने क्या गया जी सर। और इनके ऊपर सर जी सर हेलो सर, इनके ऊपर सर पृष्ठभूमि पूर्व का भी मतलब देखा जाए सर, बहुत मतलब छात्र पे केस करवाने का काम किए सर, बहुत जगह पे मतलब ये लूटने का काम किए हैं सर। मुझे भी डर है कि अगर इनका ये कुछ नहीं होगा तो हमें बाद में फंसा देंगे सर। बस न्याय सर आपके हाथों में है सर, और ST SC का फी और छात्रा मैंने बोला ना कि 3 दिन का मैंने एक्सप्रेशन जी सर, मैं आंदोलन को अभी ही स्थगित कर दूंगा, लेकिन सर आपसे हाथ जोड़कर विनती है सर, 3 दिन क्या, हम लोग 5 दिन रुक जाएंगे सर। उसके बाद अगर ये नहीं मानेंगे तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। डेट बढ़ाने के लिए जी क्या सर? हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। हेलो, मैंने ये कहा था कि गवर्नमेंट को लेटर लिखकर एक्सप्रेशन आने के बाद नहीं माने तो गवर्नमेंट को लेटर लिखो सर हम लोग लिख देंगे सर सचिवालय में सर, सचिवालय में जाकर शिक्षा विभाग के पास भी मतलब नहीं लिखना है, लेटर में लिखूंगा तुम लोग जाके जी सर, थैंक यू सर। और कोरोना का सर पालन नहीं किया जा रहा है। और 1 मिनट
जी जी गवर्नमेंट को जब लेटर लिखूंगा तो जाके वहाँ चेंज करना उनको इसके केस में होता है। जी जी ठीक है सर, मैंने DSW सर से बात किया तो सर बोले कि ठीक है जो अब तुम लोग करना है करो, वो बात को सुन नहीं रहे हैं तो हम क्या करें। तो इसीलिए सर हम लोग ये नाग सर से कल बात हुआ था सर मुझे जब मैंने तुम लोग को कहा था कि मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है 30 दिन का टाइम है, उसके बाद 30 दिन में क्या जवाब देता नहीं बदमाशी करता है गवर्नमेंट को लेटर लिखूंगा उसके केस में, कहा था ना मैंने। जी जी सर सॉरी सर, हमें लगा प्रोटोकॉल के माध्यम से सर हम लोग चले गए सर। नहीं मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैंने तो कहा मैं तुम लोग को, मैं अगर ये 3 दिन में जवाब मांगूंगा उससे नहीं दे जो भी बदमाशी करेगा मैं गवर्नमेंट को इसके केस में लिखूंगा मैं। जी 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 सर जी जी सर जी सर। और सर जो नामांकन का जो पार्ट 2 और पार्ट जो मंत्री को और सचिव से मिल सकते हो ना इसके केस में। जी जी सर जरूर जरूर मिल सकते हैं सर। जी जी सर। तो सर एक चीज़ और करवा दीजिएगा सर। ठीक है सर, पार्ट 2 और पार्ट 3 का सर नामांकन चल रहा है और जो मतलब पूरा भीड़ भाड़ रह रहा है सर, एक ही काउंटर है सर, एक ही काउंटर है और हेलो एक ही काउंटर है सर। पार्ट 2 और पार्ट 3 का एडमिशन लिया जा रहा है सर। कोरोना का कोई मतलब गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं क्या सर आवाज कट रही है सर, यहाँ पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी एडमिशन चल रही है जो कोरोना का पालन नहीं किया जा रहा है सर, मतलब और BD कॉलेज में सर। इसका फोटो भी है सर, अगर कहिएगा तो हम व्हाट्सएप भी कर देंगे। इस चीज़ पे सर को भी मैंने बताया और तिथि को बढ़ाने की बात भी क्या है कि इतना कम समय में कैसे होगा सर, कोरोना का समय है। जी जी सर, PG वाले का तो ऑनलाइन एडमिशन लिया जा रहा है सर, UG वाले का सर UG पार्ट 2 का पाटलिपुत्रा का पार्ट 2 का एडमिशन हो रहा है सर। जो पार्ट 1 से पार्ट 2 में गए हैं, जो पार्ट 2 से पार्ट 3 में गए हैं सर, उनका ऑफलाइन एडमिशन। जी 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 प्रणाम सर। इनसे बात हो रही थी आपकी? ये वाइस चांसलर महोदय थे। ये जो RK सिंह जो हुए एक ईमानदार नेक और ईमानदार वाइस चांसलर है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर 3 दिन या 4 दिन के अंदर नहीं अगर इनके ऊपर कुछ ये नहीं मानते हैं तो मैंने उच्च अधिकारी को इनके ऊपर गंभीर संगीन मामला दर्ज कराने का काम करेंगे। और इन्होंने स्पष्ट कहा कि छात्रों को और छात्र नेताओं को FIR कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं VC होकर वाइस चांसलर होकर इनके ऊपर FIR कराऊंगा। ऐसे ऐसे जो प्रचार है उनके ऊपर मतलब ये तलवार चलाने का काम करेंगे। छात्रों का आरोप है कि यहाँ प्रिंसिपल कहते हैं कास्ट चेंज करने के, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए प्रिंसिपल एक तरीके से कहे तो उनका क्या मानसिकता है, या बैकवर्ड समाज को देखना नहीं चाहते हैं। हम लोग छात्र हैं, हम लोग जातिवाद को तो नहीं जानते हैं, लेकिन इनके बात या व्यवहार से लगता है खुद प्रिंसिपल लाला जी, बरसर लाला जी, अकाउंटेंट लाला जी, कंट्रोलर लाला जी, सब ये गुट बनाए हुए। लेकिन हम छात्र हैं, जातिवाद को नहीं मानते, लेकिन लोग आकर कहते हैं उस बात को मैंने बताने का काम करते हैं। और ये बताइए, अगर किसी जाति कोई जात जाता है, उसके पास अगर आप जात का बात बोल रहे हैं कि आप अपने जाति चेंज कर लो, जनरल बन जाओ, तो ये कहाँ मतलब आप बच्चे को मतलब उसके प्रति प्रेरित कर रहे हैं। आप एक इंस्टीट्यूशन का प्रधान है और आप ये शब्द बोलिएगा तो बच्चे हैं, शायद उनके माइंड में ये सब चीज़ मतलब जाएगा तो क्या मतलब होगा। देखिए ये सब चीज़ से हम लोग डरे सहमत हैं कि जब तक ये अगर प्रचार्य के रूप में अगर रहेंगे, ये प्रचार्य के रूप में रहेंगे तो हम लोग के ऊपर दिन दहाड़े मतलब जो निर्दोष छात्र हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमा करवा देने का काम करेंगे। और जो मनमानी होगा, जो लूटपाट होगा, ये लूटपाट करते रहेंगे। हम लोग अगर नहीं होगा 3 दिन के अंदर, वाइस चांसलर महोदय बोले कि अगर 3 दिन के अंदर अगर नहीं होगा तो हम लोग पूर्ण रूपेण यूनिवर्सिटी में बैठने का काम करेंगे, पाटलिपुत्रा में बैठने का काम करेंगे भूख हड़ताल पे। और ये लड़ाई आर पार की होगी। इनको जाना होगा, या तो मेरी बहनें लोग का, भाई लोग का फी उनको माफ़ करना होगा, जो ST SC का जो फी ले रहे हैं, या जो जनरल छात्र थे जो नामांकन के नाम पे जो फॉर्म ले रहे हैं,
उनको वापस करना होगा, नहीं तो ये लड़ाई आर या पार की होगी। इसमें 3 दिन का कुछ छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल कास्ट चेंज करने लगे, क्या इसमें इस बात में कितनी सत्यता है? हम ही सब कहते हैं सर। ये क्या ये कहे प्रिंसिपल ऐसा कि कास्ट चेंज कर लो? यस सर, कहे हैं सर, ऐसा कहे हैं कि कास्ट अपना चेंज कर लो। प्रिंसिपल खुद कहे हैं? खुद कहे हैं। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि जब बोला गया है कि जनरल का 200 ले रहा है, हम लोग को SC/ST वालों और BC1 BC2 वालों को दो फॉर्म ले रहा है 400 का, तो बोलते हैं आप जाके कास्ट चेंज कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एकदम फ्री है, फिर भी इसके बावजूद SC/ST और गर्ल्स लोग का फी एकदम माफ़ है। इसके बावजूद हम लोग को 400 रुपीज़ लिया जा रहा है फॉर्म का, और उसके बाद एडमिशन चार्ज का भी लिया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग परसों भी आंदोलन किए थे, तो हम लोग को बात हुए, कल्याण मंत्री मैम आई थी, पूर्व कल्याण मंत्री मैम, गर्दनीबाग के सर भी आए थे, पुलिस अधिकारी सर भी आए थे, तो हम लोग को 3 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन टाइम देने के बावजूद फिर यहाँ पे काउंटर चालू कर दिया गया, अवैध रूप से वसूली की जा रही है। यहाँ पर स्टूडेंटों का आरोप है कि प्रिंसिपल यहाँ पे कहते हैं कि कास्ट चेंज कर लो। अब यहाँ पर बच्चे इस बात को आरोप लगा रहे हैं प्रिंसिपल के ऊपर। हम अपने कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि फिर पे बैठे हैं। सवेरे से हम लोग खड़ा है, मैं जो मोकामा से आए हैं, क्या मजाक करके रखे हुए हैं यूनिवर्सिटी सब लोग का। 3 दिन से क्या दिक्कत क्या? 4 दिन से 3 दिन से यही चल रहा है। कभी फोन के लिए लड़ो, कभी जमा करने के लिए लड़ो, कभी पैसा के लिए लड़ो। ये प्रिंसिपल है कि चुतिया चला, कहाँ से आया है? सोचिए आप लोग, भूखे प्यासे हम लोग कहाँ से आके बैठे हैं? क्या परेशानी है? सुबह से हम लोग आए हुए, कब से सुबह से आए हुए, कभी फॉर्म नहीं मिलता। परसों फॉर्म नहीं मिला, बंद कर दिया, चलो कोई बात नहीं, घर चले गए। फिर आज आए फॉर्म भरे, 2 घंटा से लाइन में खड़े हुए हैं, सुबह से आके खड़े हुए हैं। हम लोग कहते क्या है? कहते हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे, तुम लोग को पैसा लग रहा है, पैसा कम करवाएंगे। तो पहले सुबह से जब हुआ तो उसी वक्त से ना करना चाहिए था। जैसे 25 तारीख को एडमिशन होने वाला था, उस वक्त ना करना चाहिए था। उसी वक्त एडमिशन होता, मैं रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करवाते, सिर्फ बस ही बात है, कोई बच्चा भी नहीं आता कॉलेज में। काउंटर कौन बंद कर रखा है? स्टूडेंट ने बंद करवा रखा है या फिर ऑफिस की तरफ से बंद है? भैया लोग ने बंद करवा के रखा हुआ है, धरना जो कर रहे हैं वही लोग करवा के बंद रखे हुए हैं। टीचर लोग भी डर रहे हैं। जब टीचर डर रहा है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। वो जो लोग धरना बैठे वो करे फीस बढ़ोतरी के लेके धरना बैठे हैं, लेकिन आपसे परेशानी है फीस कम करने के लिए है भी, मना नहीं कर रहे कम करने के लिए, पर रोज जब करना है तो पहले करना चाहिए था। हम लोग 2 घंटे से आके यहाँ पे 2 घंटे से 25 तारीख से पहले ना करना चाहिए था धरना, पैसा कम करवाना था, तो 25 तारीख से पहले ना आधा बच्चा का जमा हो गया है। कॉलेज चला नहीं रहा, बिजनेस कर रहा है। डॉक्यूमेंट सबमिशन के चलते यहाँ पे सबमिशन नहीं ले रहा। मॉर्निंग से अभी तक हम सब वेट कर रहे हैं, अब काउंटर बंद कर दिया। काउंटर क्यों बंद है? काउंटर किस रीजन, कोई रीजन नहीं दिया। लोग मनमानी करने आए, प्रिंसिपल साहब से कोई अभी डेट भी नहीं आ रहा कि क्यों बंद है। हमको नोटिस चाहिए। घंटे से खड़े हुए हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रहा है। हम लोग को आता है जिसका जो मानता है वो करके चले जाता है। खोला नहीं, प्रिंसिपल से बात किया? नहीं, प्रिंसिपल से 2-4 लोग प्रेसिडेंट लोग आते हैं, मनमानी करते हैं, अपना चले जाते हैं। अब भाई हम लोग को कॉलेज में पढ़ना है, हम लोग को बाहर नहीं पढ़ रहा है, तो ये लोग कौन होता है बंद करवाने वाला? के लिए ऐसा काम हो रहा है। कुछ बच्चे उधर धरना बैठे, उनका आरोप है कि फीस बढ़ोतरी के लेकर धरना बैठे हैं। क्या ये सही है? ये सही है। आप लोग उसके के खिलाफ हैं? कोई तो नहीं हो रहा सर, शुरू से बंद करना चाहिए था ना। जब फीस के लिए था तो स्टार्टिंग से बंद करते, आधा लोग को हुआ आधा लोग को नहीं, ये कौन सा तरीका होता है? 9 बजे से यहाँ पर जब शुरू से करना चाहिए था ना, धरना देने था स्टार्टिंग से देते। आधा लोग का पैसा ले लिया गया, आधा लोग को छोड़ दिया गया, ये कोई तरीका होता है? क्यों परेशान है आप? सर हम लोग कल भी आए थे तो 4 घंटा
अच्छा ऐसा है। होना नहीं चाहिए सर, हम लोग लाइन में भी लगे रहते तब भी नहीं ये सब काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल सर क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे कोई पदाधिकारी? नहीं सर, सुन रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, हम लोग लाइन पे लाइन लगे जा रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, लड़का लोग दूध नहीं चिल्ला रहे हैं। कुछ लड़के परसों जो है, कल तो नहीं प्रदर्शन था, परसों कुछ लड़के आए थे और वो अपनी उन्होंने अपनी मांग रखी, जबकि वो महाविद्यालय के छात्र भी नहीं थे। फिर भी हमने उनके मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और चूँकि विधि व्यवस्था उनके उससे गतिविधियों से डिस्टर्ब हो रहा था, बाधित हो रहा था। पार्ट 2 का जो है वो नामांकन चल रहा है बच्चों का, तो उसे बाधित हो रहा था, काउंटर डिस्टर्ब था। जो बच्चे आ रहे थे उनका जो है कार्य नहीं संपादित हो रहा था। वो उनका भी तो मौलिक अधिकार है। आप झंडा लेके झूठो, आप यहाँ के जो छात्र नहीं हैं वहाँ यहाँ पे आके अपराधदारी कर रहे हैं। और इन 10 बच्चों पर जो FIR हुई है यहाँ पे पिछले महीना, जो कि एडमिशन में अपना वर्चस्व चाहते थे तो इन लोगों का कहना है कि FIR वापस ले लीजिए। हम कहे कि नहीं, FIR वापस नहीं लेंगे, ये विधि व्यवस्था से जुड़ा मामला है। तो उसी का ये परिणाम है, ठीक है। तो ये बाहरी तत्व हैं, जो रंजन यादव आप देख रहे हैं, सन्नी यादव देख रहे हैं, फलाना देख रहे हैं, ये सब बाहरी तत्व है। विश्वविद्यालय के भी छात्र नहीं हैं और महाविद्यालय के भी छात्र नहीं हैं, ठीक है, करेक्ट, ठीक। तो परसों ये आए थे, तो परसों इन्होंने एक आवेदन दिया, वो आवेदन भी हम आपको दिखाते हैं। ये आवेदन दिया उन्होंने हमको, क्या दिया सर उन्होंने आवेदन? आवेदन उन्होंने दिया कि जो लड़कियों से या दलित अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों से जो शुल्क लिया जा रहा है, आवेदन पत्र शुल्क, वो निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि सरकार का जो दिशा निर्देश है वो उसके दायरे में आता है, ठीक है। मतलब जो सरकार ने निःशुल्कता प्रदान की है, तो आपको आवेदन पत्र भी हमको निःशुल्क दीजिए। हमने कहा कि ऐसा नहीं है। जो सरकार का परिपत्र है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो नामांकन शुल्क है, शिक्षण शुल्क है, विविध शुल्क है, विकास शुल्क है, या अन्य शुल्क है, वो ही शुल्क उसमें सम्मिलित है जो नामांकन के समय लिया जाता है। आवेदन प्रपत्र नामांकन के पूर्व में लिया जाता है, तो नामांकन में लिया जाने वाला शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं है। आवेदन पत्र का शुल्क उसमें सम्मिलित नहीं है। आप देखिए कि अगर निःशुल्कता है तो उस निःशुल्कता के परिधि में क्या परीक्षा शुल्क भी है जो विश्वविद्यालय लेती है? क्या पंजीयन शुल्क भी है जो विश्वविद्यालय लेती है? क्या OFSS के माध्यम से जो एडमिशन होता है वो शुल्क भी है जो विश्वविद्यालय लेती है या बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल लेती है? तो नहीं, वो शुल्क उसमें सम्मिलित नहीं है। लाइकवाइज द कॉस्ट ऑफ द एडमिशन फॉर्म उसमें इंक्लूड नहीं है। तो वो इसको मुद्दा बना के एक हंगामा खड़ा करना चाहते थे, एक मुद्दा बना के, जो मुद्दा नहीं है। लड़कियां बच्चे आए, सब अपना नामांकन चाहते हैं, नामांकन हो जाए, हम फ्री हो जाएं। अब जो बच्चियां दूर से दराज से आ रही हैं, 100 रुपया 150 रुपया खर्चा करके आ रही हैं, उसको आप रोक रहे हैं। भाई कैसे रोक रहे हैं? उसका डेमोक्रेसी में कोई राइट नहीं है क्या? आप धरना प्रदर्शन कीजिए हमारे खिलाफ, आप बैठ जाइए, हमको खबर कर दीजिए, प्रशासन को खबर कर दीजिए कि हम धरना देंगे, विश्वविद्यालय को खबर कर दीजिए कि हम धरना देंगे। दीजिए धरना प्रदर्शन तो प्रजातंत्र की रीढ़ है, आप दीजिए। लेकिन बिना खबर के, बिना सूचना के आप महाविद्यालय परिसर में घुस आते हैं, महाविद्यालय परिसर में
बिना अनुमति के, जबकि एक इंटरनेशनल सेमिनार आज चल रहा है हमारे में, आप शायद नहीं जानते हो या जानते हो, आज आपने देखा होगा गेट पे एक गांधी पर जो है रिविजिट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द गांधी, उस पर एक इंटरनेशनल सेमिनार चल रहा है जहाँ देश विदेश के विद्वान, तो विदेशी आदमी आए हुए हैं, वक्ता आए हुए हैं। कामेश्वर झा जी जो रूसा के वाइस चेयरमैन है वो आए हैं, सतीश चंद्र झा जी जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो आए हैं, इम्तियाज़ अहमद जो गांधीयन थिंकर हैं वो आए हुए हैं, और उस बीच जो है आप हंगामा खड़ा कर रहे हैं। बोलिए, अगर कोई बच्चा होता है तो कोई इस तरह से करता है क्या? ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है और बहुत निंदनीय घटना है। कुछ बच्चे का आरोप है सर कि प्रिंसिपल सर कहते हैं कास्ट चेंज करने के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? कास्ट चेंज करने के लिए ऐसा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बोले कि कास्ट चेंज कर लो, ऐसा आरोप लगाया, बच्चों ने ऐसा आरोप लगाया है। नहीं, देखिए यहाँ पर तो हमारे पास बच्चे आए और उन्होंने कहा कि वो रंजन यादव, तथाकथित रंजन यादव, वो हमको फॉर्म जमा करने में, फॉर्म लेने में, हमारे कार्य संपादन में वो बाधा डाल रहे हैं। ये देखिए उसका चिट्ठी है, देखिए। रंजन यादव कौन है? सुनिए, वही तथाकथित। क्या यहाँ के स्टूडेंट हैं? नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं है वो। यहाँ के तो छोड़ दीजिए, विश्वविद्यालय के भी स्टूडेंट नहीं है। वो गुंडा है, वो गुंडा है। यहाँ पे रंगदारी करना चाहता है, यहाँ पे नामांकन में, परीक्षा में हमारे कर्मचारियों को डराता है, धमकाता है, भय का माहौल बनाना चाहता है, आप पर अपना साम्राज्य जमाना चाहता है। देखिए हम उस पर FIR कर रहे हैं, देखिए उसकी सूचना हम दे रहे हैं। देखिए इसमें सीता सिंह जी मंत्री हैं, जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अभयानंद जी हैं, रमाकांत जी हैं, विनय जी हैं, सारे लोगों का गवाह है कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, महाविद्यालय को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, प्रशासन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसी बहाने वो छात्र आंदोलन के बहाने वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत चीज़ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आप देखिएगा तो पता लगेगा। कौन हो भाई तुम? बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की हम समस्या के लिए बैठे हुए हैं, और बच्चों की समस्या तो ये आ रही है कि तुम गुंडागर्दी कर रहे हो। देखिए आप उनका आवेदन देखिए। जब तुमने आवेदन दिया, या ठीक है आपने अपनी बात कही कि भाई आप लड़कियों का फीस जो है आवेदन पत्र शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, तो हमने उसको विश्वविद्यालय को क्लैरिफिकेशन के लिए दिया। सरकार से विश्वविद्यालय सरकार से पूछेगी कि क्या जो आवेदन पत्र शुल्क है उस शुल्क में शामिल है, परीक्षा शुल्क है उस शुल्क में शामिल है, पंजीयन शुल्क है उस शुल्क में शामिल है कि नहीं है। अगर शामिल नहीं है तो वो पैसा बच्चों से हम कैसे संग्रह करेंगे? हमने कहा ये तो संस्थान है ना, ये तो रहेगी, आपको उसका रसीद दिया जा रहा है, आपको उसको आप पेमेंट जो कर रहे हैं उसकी रसीद आपको, पक्की रसीद आपको दी जा रही है। हमने कहा कि अगर है तो आपको वो 200 रुपया लौटाया जाएगा, 100 रुपया लौटाया जाएगा, जो पैसा आपसे अनाधिकृत रूप से लिया जाएगा वो पैसा आपको लौटाया जाएगा। तो इसमें कहाँ दूसरी बात है? कोई पैसा लेके प्रिंसिपल अपने जेब में रख रहा है क्या? कोई पैसा लेके प्रशासन महाविद्यालय अपने जेब में रख रहा है क्या? उस कॉलेज के खाते में पैसा है। तो झूठ मूठ का, बिना मतलब का, बिना उसके एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि महाविद्यालय को अस्थिर करें, सरकार को इसी बहाने सरकार को अस्थिर करें, इसी बहाने जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसको हम अस्थिर करें, मोदी को हम वो दिखावें, आईना दिखावें। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है ये। इस पे सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, विश्वविद्यालय को गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो ये अराजक तत्व अपना शर कहाँ तक ले जाएंगे आप सोचिए। चिंतन का विषय। बच्चे बाहर जो हंगामा कर रहे हैं इस पे आपका क्या कहना है? क्यों हंगामा कर रहे हैं? बच्चे अभी कॉलेज में एडमिशन चल रहा है और कुछ बाहर के बच्चे आ जाते हैं जो अनएडवांट माने अवांछित तत्व के लड़के आके और गलत ढंग से एडमिशन के लिए वो लोग प्रेशर डालते हैं विश्वविद्यालय को, जो कि गलत है और गलत होगा भी नहीं। एडमिशन जो वहाँ से जिन स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ने नाम भेजा है उसी को एडमिशन होना है। तो हम लोग भी उन छात्रों को बुला के और क्या ग्रीवांस है तो वो पूछे और एक एप्लीकेशन दिया जिस पर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को लिखा है। तो यूनिवर्सिटी से जो जवाब आ जाएगा उसका इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे। लेकिन एडमिशन यहाँ देखते हैं जो माने यहाँ का अगल बगल का वातावरण थोड़ा सा सही नहीं है।
गलत लोग आके और एडमिशन के लिए हंगामा करते, यही मूल कारण है। और प्रिंसिपल को डिमोरलाइज करो, कॉलेज में और अराजकता पैदा करो, स्टूडेंट के बीच में मतभेद पैदा करो, स्टूडेंट के बीच में गलतफहमी को पैदा करो, और यही काम इसका रह गया है, यही काम करता ही है। और हमेशा ये लोग आता है, हमेशा इसी तरह हंगामा करता है। हम लोग फेडअप है इसके व्यवहार से, हम लोग बहुत फेडअप है। बहुत चिंता हो रही है कि स्टूडेंट आज एडमिशन के लिए स्टूडेंट हंगामा कर रहे हैं। और जब क्लास करने की बारी आती है तो स्टूडेंट क्लास करने नहीं आता है, कम संख्या में, बहुत कम संख्या में आता है। हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि स्टूडेंट आवे और हम लोग पढ़ावे, लेकिन उसकी संख्या मुश्किल से 15 से 20% भी नहीं रहता है। केवल एडमिशन लेना और चोरी से पास करना और परीक्षा देना, बस इतना ही रह गया इन लोग का। कुछ बच्चे फॉर्म जमा करना चाहते हैं और कुछ बच्चे इसका विरोध करें। जो जमा करना चाहते हैं उसका क्या होगा? वही तो मैं बात कर रही हूँ कि और सामाजिक तत्व अराजकता फैला के उन बच्चों के बीच में गलतफहमी फैला के वो चाहता है कि वह भी स्टूडेंट जमा नहीं करे। और प्रिंसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे दबाव में आके और हमारी बात को माने, गलत ढंग से एडमिशन ले। और इवन यहाँ तक बहुत कुछ लोगों से जो कुछ सामाजिक तत्व है, स्टूडेंट जो अवांछित स्टूडेंट है वो पैसा ले लेता है और एडमिशन के नाम पर उसका जब एडमिशन नहीं होता है तो यहाँ पर गेट पर आके महिलाएं रोती रहती है, लड़कियाँ रोती रहती। इसको कई बार हमने फेस किया है। तो यही दबाव डालता है। अभी तक इन लोग का बहुत खुला था, कर रहा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा थोड़ा सा पाबंदी लगाई जा रही है तो हंगामा कर रहा है। अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा? अगला यूनिवर्सिटी से जो आदेश आएगा उसको फॉलो करेंगे और अवांछित तत्व जो हमारे कैंपस में आके अराजकता फैलाने का काम करते हैं, छात्रों के बीच में भड़काने का काम करते हैं, उसको माने भ्रम फैलाने का काम करते हैं, उस सब को हम लोग दूर करेंगे। उस सब छात्रों के यहाँ से गेट से बाहर करेंगे। जो पास आउट है अपने को कहता है कि हम स्टूडेंट लीडर है, अब पास आउट कई साल पहले हो गया, लेकिन इसका एक यहाँ पर रहना, स्टूडेंट को भ्रमित करना, स्टूडेंट से पैसा लेना, गलत एडमिशन कराना, उस सब का धंधा बन गया है। उसी धंधा को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से प्रयास हो रहा है और हम लोग की ओर से प्रयास हो रहा है। जो गलत हो रहा था अभी तक उसको नहीं होने दें। आप अपना परिचय? मैं प्रोफेसर सीता सिन्हा, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की हूँ और मैं बिहार सरकार में मंत्री भी रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाहर हंगामा करे इस पे आपका क्या कहना है, क्या राय? देखिए, ये बच्चे जो हंगामा कर रहे हैं ये हमारे महाविद्यालय के बच्चे हैं ही नहीं। ये बच्चे पहले हमारे महाविद्यालय के स्टूडेंट हुआ करते थे, बहुत पहले यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। ये विश्वविद्यालय के भी छात्र नहीं हैं। और आज जो हंगामा ये लोग कर रहे हैं, परसों भी इन्होंने हंगामा किया था। तो स्थिति यह है कि ये ताला जो है इसे काउंटर में ताला लगा देते हैं, ताला नहीं लगाने देता है हमारा कर्मचारी तो उसको तोड़ फोड़ करते हैं। जाके देखिए नीचे शीशा भी फोड़ दिया गया है, हमारे कर्मचारियों को गाड़ी भी बकने का काम किया है। तो इस तरह से महाविद्यालय नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह भी है कि बहुत सारे असंख्य छात्र जो हमारे महाविद्यालय के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो तो प्रिंसिपल चैम्बर में आकर के गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो है से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया जाए। और वो लोग जो है से काउंटर को बंद करवा दिया है, ज़बरदस्ती बंद करवा दिया है। नजायज़ ढंग से लोग चाहता है कि नामांकन हो, नजायज़ ढंग से चाहता है कि हम प्रिंसिपल पर दबाव बनाएं। आज स्थिति यह है कि बिहार से सटे हुए यूपी में चुनाव हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ना किस तरह से हमारा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो छात्र जो खास करके जो एप्लीकेंट थे, आरआरबी में एप्लीकेंट थे, आरआरबी एनटीपीसी में, उनके बातों को माना है। फिर से वो जो ऐसे बोले हैं कि परीक्षा लेंगे, एक बार परीक्षा लेंगे, रिजल्ट 20% दूंगा, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। कल जो बिहार बंद का जो आह्वान किया गया उसमें कितने छात्र लोग थे? सारे अपोजिट के लीडर थे, सारे जो है से विरोधी दल के नेता उसमें गुहार लगा रहे थे। तो ये छात्र का आंदोलन को इन्होंने विरोधी दल के नेताओं ने, विरोधी दल के छात्र नेताओं ने इसको हाईजेक कर लिया है। यहाँ भी वही हो रहा है। आज हमारा महाविद्यालय सुचारू ढंग से चल रहा है। आज केंद्र में भी हमारी सरकार है, बिहार में भी हमारी सरकार है। इस सरकार को अपदस्थ करने का कुचक्र चल रहा है। और ख़ास करके जिस तरह से हमारे आदरणीय पीएम नरेंद्र भाई मोदी जिस तरह से इंटरनेशनल फेम हो चुके हैं, उस पर जो है से ये लोग जो है से दबाव देना चाहता है। छात्र आंदोलन के द्वारा
ये लोग चाहता है, अपोजिट के लोग चाहता है कि जिस तरह से जयप्रकाश नारायण आंदोलन के समय, जेपी आंदोलन के समय छात्र एकताबद्ध होकर के आंदोलन किए थे, वैसा माहौल देश में पैदा करें, और वैसा माहौल बिहार से ही पैदा हो सकता है। इसलिए बिहार से अपोजिट के लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। मेरे महाविद्यालय में भी जो जिस तरह से अराजक तत्व जो हमारे छात्र नहीं हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमारे छात्र जो हमारे महाविद्यालय के छात्र हम छात्राएं हैं, वो चाहते हैं कि हमारा नामांकन हो, हम पढ़ें, हम परीक्षा दें, लेकिन उसमें वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र आपके कॉलेज के नहीं है, फिर वो कॉलेज के कैंपस के अंदर क्यों है? ऐसा है कि हमारे पास वो पहले मैं कहा ना कि पूर्व में मेरे छात्र रह चुके हैं, और वो अब मेरे विश्वविद्यालय के भी छात्र नहीं है। गार्ड को धमकाते हैं, बहुशाओं से हुजूम कर लेता है, जो बाहर के असामाजिक तत्व हैं वो गार्ड को धमकाते हैं। पुलिस जो है, पुलिस अभी पुलिस आएगी तो लोग भाग जाएंगे, लेकिन अभी तक तो पुलिस आई नहीं है। हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने गर्दनीबाग थाना को भी फ़ोन किया, उसके बाद पटना सिटी एसपी को फ़ोन किया, उसके बाद भी अभी तक कोई प्रशासन के लोग यहाँ नहीं आया है। कितना देर पहले फ़ोन किया आप लोग? अभी से कम 2 घंटा पहले, अभी से 2 घंटा पहले फ़ोन किया गया है। कम से कम 2-4 बार मेरे उपस्थिति में प्रिंसिपल साहब ने वहाँ के पदाधिकारियों से, गर्दनीबाग थाना के पदाधिकारियों से बात की, और मेरे सामने इन्होंने जो है सिटी एसपी से बात किया। सिटी एसपी ने कहा कि मैं गर्दनीबाग थाना को फ़ोन करके बतलाता हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी वहाँ से फोर्स नहीं आया है। तो यहाँ जो यहाँ के यहाँ टीचर जो 1:33 में फ़ोन किया गया है, हाँ देख लीजिए, 1:33 में फ़ोन किया गया, ले लीजिए, 1:33 में फ़ोन किया। यहाँ पर गर्दनीबाग थाना को 1:33 में कॉल किया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे सिटी एसपी को 1:33 में कॉल किया गया, लेकिन अभी तक कोई आला पदाधिकारी या कोई थाना यहाँ पे नहीं आया है। थानेदार को थोड़ा पहले फ़ोन किया गया। तो अगला कदम आप लोग का क्या, अगला कदम कॉलेज का क्या होगा? वो भी ले लीजिए, 1:24 में वो भी ले लीजिए। अरुण कुमार SHO। अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा कॉलेज? अगर अगला स्टेप हम लोग पठन पाठन के लिए, जितने शिक्षक हैं वो पठन पाठन के लिए हैं, जितने भी नैतिक कर्मचारी हैं उनको सहयोग करते हैं, फॉर्म फिलअप करवाते हैं, सारा चीज़ करते हैं। तो हम लोग तो उनके सेवा के लिए बैठे हुए, पठन पाठन के लिए बैठे हुए, नॉन टीचिंग कर्मचारी उनके सेवा के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन सेवा में ही वो बाधा उत्पन्न कर देंगे, काउंटर को बंद कर देंगे, काउंटर को तोड़ देंगे, तो फिर हम तो FIR ही न करेंगे। जो लोग हैं, अपराधी तत्व के लोग हैं, उन पर FIR किया जाएगा। FIR उसको प्रशासन उसको देखने का काम करे, और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि कॉलेज के महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलने में सहयोग दें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रोफेसर अभयानंद हुआ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में हूँ।